नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। आज हम पाषाण काल के क्वेश्चनों का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कथन निष्कर्ष में है, कह रहा है निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में सामान्यतः क्या अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। निष्कर्ष में कह रहा है दोस्तों, पुरापाषाण काल के औजार के रूप में जहाँ क्रोड, वहीं मध्य पुरापाषाण काल में फलकों के औजार देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम यहाँ पे दोस्तों एक कुछ बता दे रहे हैं ट्रिक कि अगर आप कथन पूरा पढ़ने के बाद क्योंकि लगाते हैं और उसके बाद जो निष्कर्ष में रहता है उसका व्याख्या कर रहा है, तो कथन निष्कर्ष का व्याख्या करने में सक्षम होता है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को हम अभी बताते हैं दोस्तों। तो पहला इसमें कथन देखते हैं सही है कि नहीं। तो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण में पहला अंतर जो है दोस्तों, वो समय अर्थात काल का अंतर है। क्या काल का अंतर है। और दूसरा अंतर दोस्तों, निम्न पुरापाषाण काल में कच्चा पदार्थ जहाँ क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ था, वहीं मध्य पुरापाषाण काल में चेस्पर और चार्ट का प्रयोग हुआ था। तीसरा अंतर दोस्तों, निम्न पुरापाषाण काल में क्रोड स्थूल औजार देखने को मिलते हैं, वहीं मध्य पुरापाषाण काल में फलकों के औजार देखने को मिलते हैं हमें। तो इसमें तो अंतर तो स्पष्ट रूप से है दोस्तों दोनों में, निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में। इस प्रकार कथन ए सही है। अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न पुरापाषाण काल में औजार के रूप में जहाँ क्रोड, वहीं मध्य पुरापाषाण काल में फलकों के औजार देखने को मिलते हैं। तो अभी जब हम अंतर बता रहे थे दोस्तों, तो इन दोनों के बारे में बताए। तो अगर इसमें अभी हम बताते हैं, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में समानता अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो बात सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें हम लगाते हैं तो इसका पूरा निष्कर्ष की कथन जो है निष्कर्ष का व्याख्या कर दिया जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों कथन ए सही है तथा निष्कर्ष का व्याख्या भी करता है। ऑप्शन अगर देखते हैं ए और बी जैसे रहता है दोस्तों पेपरों में, उस प्रकार से ए ऑप्शन सही रहेगा इसका दोस्तों। अब ऑप्शन चलते हैं निम्न अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कथन में कह रहा है कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग घुमक्कड़ तथा आखेटक थे। निष्कर्ष में कह रहा है नव पाषाण काल के लोग खाद्य संग्राहक तथा उत्पादक अर्थात अस्थायी निवास में जीवन व्यतीत करते थे। तो कथन के बारे में हम इसके कथन को चेक कर लेते हैं। कह रहा है पूर्व पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के लोग घुमक्कड़ तथा आखेटक थे। तो सही बात है, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग घुमक्कड़ आखेटक थे दोस्तों। सिर्फ अंतर इतना है पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग दोस्तों पशुपालन भी करने लगे थे। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। नव पाषाण काल के लोग खाद्य संग्राहक और उत्पादक अर्थात अस्थायी निवास का जीवन व्यतीत करते थे। तो इसमें दोस्तों कथन में पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा हुआ है, लेकिन निष्कर्ष जो है नव पाषाण काल के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार कथन ए सही है और तथा निष्कर्ष का व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है प्राचीन भारतीय संस्कृत में पाषाण काल की संस्कृत बहुधायत रूप से प्राप्त होती है। निष्कर्ष में करा नेवासा, बेलन घाटी, भीमबेटका, अजंता की गुफा दोस्तों इत्यादि स्थलों पर पाषाण काल की संस्कृति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कथन के बारे में पहले चेक करते हैं क्या कथन सही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पाषाण काल की संस्कृति बहुधायत रूप में देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों कथन सही है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में जैसे कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में सब में जो है थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन संस्कृति जो है वो दिखाई देती है दोस्तों।
लेकिन अब निष्कर्ष को चेक करते हैं। कह रहा नेवासा, बेलन घाटी, भीमबेटका, अजंता की गुफा इत्यादि में पाषाण काल की संस्कृति देखने को मिलती है। तो नेवासा में तो दोस्तों देखने को मिलता है, बेलन घाटी में भी देखने को मिलता है, भीमबेटका में भी देखने को मिलता है। अजंता की गुफा दोस्तों आप याद करिए, जो ये अजंता की गुफा है ये पाषाण काल का स्थल नहीं है। ये क्या है, ये आगे चल के उत्तर वैदिक काल या प्रथम शताब्दी में ये गुफा में दोस्तों क्या बहुत सारे जो राजा जैसे अशोक हुए दोस्तों, कनिष्क हुआ, ये सब इसमें बौद्ध जैन की मूर्तियाँ और हिंदू के भी मूर्तियाँ यहाँ पे बनवाया गया था। कहाँ? अजंता की गुफा में। तो इस प्रकार दोस्तों निष्कर्ष क्या है, गलत है, क्योंकि ये अजंता की गुफा है, पाषाण काल का स्थल नहीं है। तो इसमें कथन ए सही है और निष्कर्ष गलत है दोस्तों। अब क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा क्रम सही है। कह रहा है रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, क्रो-मैग्नन। ऑप्शन ए ये है दोस्तों। ऑप्शन बी में कह रहा है कि रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, इरेक्टस। ऑप्शन सी में कह रहा है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, क्रो-मैग्नन। और ऑप्शन डी में कह रहा है रामापिथेकस, इरेक्टस और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस दोस्तों। तो इसमें क्या क्रम था? सर्वप्रथम इसका व्याख्या ये है इसको ऑप्शन का कि रामापिथेकस नाम का आदि कपि जो था वो लगभग दो करोड़ अरब वर्ष पहले अफ्रीका के जंगलों में दोस्तों 2 अरब करोड़ वर्ष पहले इसका विभाजन हुआ। एक जो घास के मैदान में आके रहने लगे दोस्तों, वो क्या कहलाए? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद इरेक्टस आते हैं दोस्तों। क्या? इरेक्टस। तो ऑप्शन इसमें देख लो, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद इरेक्टस आते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद कौन आते हैं? तो दोस्तों आंसर ये है, सबसे पहले रामापिथेकस होता है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को आदि मानव का पूर्वज कहा जाता है। फिर उसके बाद इरेक्टस आता है, निएंडरथल, उसके बाद यही क्रम है सही। उसके बाद क्रो-मैग्नन आता है, लास्ट में होमो अर्थात आधुनिक मानव दोस्तों लास्ट में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो है क्या कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, क्योंकि ये यही क्रम से है। होमो सेपियंस को दोस्तों क्या कहते हैं? होमो सेपियंस का पूर्वज किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है, तो उसे कहते हैं क्रो-मैग्नन को दोस्तों। अब आगे चलते हैं। कह रहा है किस काल को संक्रमण काल कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन क्या है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें दोस्तों संक्रमण काल मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पूर्व पाषाण काल किस प्रकार के मानव प्रजाति और कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कह रहा है पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे वो किस प्रजाति के थे और कहाँ से इन चारों ऑप्शनों में साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है ए होमो इरेक्टस वर्ग हथनौरा, बी कह रहा है दोस्तों होमो इरेक्टस नेवासा, सी कह रहा है निएंडरथल वर्ग सराय नाहर और डी कह रहा है होमो सेपियंस गुप्तकराल दोस्तों। तो इसमें जो है ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए सही है। इसमें होमो इरेक्टस वर्ग जो है कहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हथनौरा से दोस्तों। ठीक है, मानव प्रजाति का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है हथनौरा से प्राप्त हुआ है और कहीं से इसमें तीनों ऑप्शनों में से नहीं प्राप्त हुआ दोस्तों। अब इस प्रकार चलते हैं। ये जो सराय नाहर है दोस्तों, ये क्या है? मध्य पाषाण काल का स्थल है। गुप्तकराल जो है दोस्तों ये नवपाषाण काल का स्थल है। नेवासा जो है दोस्तों ये पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण तीनों। इसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद फिर दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी तक ये स्थल देखने को प्रायः मिलता है। कौन? नेवासा। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
किस स्थल से प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। कह रहा है जो चूल्हा बनाया जाता है खाना वाना के लिए दोस्तों, कहाँ से पूछ रहा है, सबसे प्राचीनतम। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ए है सुरगाम, बी है दोस्तों महादहा, सी है बुर्जहोम और डी है दोस्तों कोल्डिहवा। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों प्राचीनतम सबसे पहले प्राचीनतम चूल्हा कहाँ से मिला है, सुरगाम से। कहाँ से दोस्तों, सुरगाम से मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। लेकिन सुरगाम के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा नामक स्थान पे सराय नाहर राय एक स्थल है दोस्तों, वहाँ से भी सामूहिक चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सुरगाम सही है दोस्तों। मदहा जो है दोस्तों, ये मदहा जो है दोस्तों ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। बुर्जहोम नव पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा भी दोस्तों नव पाषाण काल का है। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व दोस्तों, क्या 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य, बुर्जहोम से दोस्तों मनुष्य के साथ पशुओं को दफनाया गया है। मदहा जो है ये निम्न पुरापाषाण मदहा जो है दोस्तों मध्य पाषाण काल का स्थल है। और सुरगाम जो है दोस्तों ये क्या है, ये भी मध्य पाषाण काल का स्थल है। ऑप्शन इस प्रकार ए इसमें सही है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है पाषाण काल के किस स्थान से हाथी लटकन प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन कह रहा है मदहा ए, बी है सराय नाहर राय, डी है दमदमा, डी है दोस्तों बुर्जहोम। तो हाथी लटकन इसमें कहाँ से मिला है दोस्तों, महादहा से मिला है। कहाँ से, मदहा से मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है किस पाषाण काल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है सघन कलन, ऑप्शन बी है उत्तनूर, ऑप्शन सी है टेक्कलकोटा, ऑप्शन डी है ये सभी दोस्तों। क्या है, ये सभी है। तो आप इसमें दोस्तों अब हम देख लेते हैं। सघन कलन जो है यहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए सही है दोस्तों। क्या, ऑप्शन ए इसमें सही है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ये किस किस काल के हैं दोस्तों साइट जो है। तो सघन कलन जो है दोस्तों ये नवपाषाण काल का है। उत्तनूर भी नवपाषाण काल का स्थल है। टेक्कलकोटा भी नवपाषाण काल का स्थल है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है हमें। तो ऑप्शन इसमें मिलान करना है। एक तरफ ए है क्या आदमगढ़, बी है मेहरगढ़ दोस्तों, मदहा या मलदहा सी है, डी जो है महागरा है और ई क्या है जुगदहा है दोस्तों। तो इसमें से हमें मिलान करना है कह रहा है। और इसके आदमगढ़ के सामने क्या है दोस्तों, गेहूं के साक्ष्य और बी मेहरगढ़ के सामने पशु के साक्ष्य है दोस्तों। मलदहा के सामने पत्थरों और हड्डियों के औजार है। महागरा के सामने हड्डी और हिरण के सींग है दोस्तों। जोगदहा के सामने चित्रकला है। तो हम इसको देख लेते हैं दोस्तों, मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आदमगढ़ जो दोस्तों क्या है, आदमगढ़ मध्य पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसमें ये वाला दूसरा वाला दोस्तों मिलान करता है। और मेहरगढ़ से दोस्तों क्या है, मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य, मेहरगढ़ का है बलूचिस्तान में दोस्तों। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कितने 7000 ईसा पूर्व का। ये नवपाषाण काल का स्थल है दोस्तों। उसके बाद मदहा या मलदहा ये कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, सराय नाहर के पास में ही। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से दोस्तों मिला हुआ है हड्डी और हिरण के सींग। कहाँ से, मलदहा या मदहा से हड्डी और हिरण के सींग प्राप्त हुए हैं। और डी को देखते हैं, मिलाते हैं दोस्तों। महागरा ये नवपाषाण काल का स्थल है दोस्तों। यहाँ से पत्थरों और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। महागरा से पत्थरों और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है।
अब लास्ट ऑप्शन है तो इसके सामने दोस्तों अब कोई नहीं बचा है, जोगदाहा। इसमें चित्रकला का विकास हुआ है। ये किस काल का है दोस्तों? ये निम्न पुरापाषाण काल। क्या? निम्न पुरापाषाण काल का ये स्थल है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये MCQ समाप्त होता है दोस्तों।